चतुर बेटा, बुद्धि और सच्चाई की मिसाल। कहते हैं जो अपनी अकल और ईमान पर भरोसा करता है, किस्मत भी उसी के कदम चूमती है। आज की कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान और उसके चतुर बेटे की है। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपने पिता की जिंदगी बदली, बल्कि राजा, मंत्री और पूरे राज्य को सच्चाई का रास्ता दिखाया। तो चलिए सुनते हैं चतुर बेटा, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव आशापुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू काका। रामू काका के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वो बहुमुश्किल अपने परिवार का पेट पालते थे। उनका एक बेटा था, मोहन, जो 12 साल का था, लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला। रामू काका बोलते थे, अरे मोहन, सूरज सिर पर चढ़ाया है, जरा पानी लाकर देना बेटा। अभी लाया बाबा, आज खेत में नई जुताई करनी है। मोहन खेत में अपने पिता के साथ काम करता, मगर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता। हम गरीब क्यों हैं, जबकि हम मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं। बाबा, मेहनत तो हम सब करते हैं, पर फिर भी अमीर लोग आराम में रहते हैं और हम गरीब क्यों? एस्टरिस्क। बेटा, किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। बाबा, मैं अपनी किस्मत उस खुद दिन लिखूंगा। रामू काका ने बेटे की आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी चमक जो बदलाव की उम्मीद लेकर आई थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर आई। राज्य के राजा बीरेंद्र सिंह ने घोषणा की है। जो कोई मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देगा, उसे मैं विशेष सम्मान दूंगा। सभी गांव वाले उत्साहित हो गए। कोई पंडित तैयार कर रहा था, तो कोई व्यापारी सोच रहा था। मोहन ने ठान लिया कि वह इन पहेलियों का उत्तर देगा। अरे बेटा, तू तो बच्चा है, वहाँ बड़े बड़े लोग जाएंगे। बाबा, किस्मत के आगे उम्र नहीं देखी जाती, बस हिम्मत चाहिए। अगले दिन दरबार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, पहली पहेली है, ऐसा क्या है जो जितना निकालो उतना बढ़ता है? इस सोच में पड़ गए। मोहन ने धीरे से कहा, राजन, वह है गरघा। सही जवाब। दूसरी पहेली, वह क्या है जो बिना पंख उड़ता है और बिना पैर दौड़ता है? वह है समय, राजन। सही उत्तर। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता पर सब पर राज करता है? वह है विचार। अच्छे विचार दुनिया बदल देते हैं, बुरे विचार उसे मिटा देते हैं। राजा ने मोहन की बुद्धि पर तालियां बजवाईं। उन्होंने कहा, तुम वाकई चतुर बेटा हो। राजा तो मोहन से खुश थे, पर दरबार का मुख्यमंत्री नहेश पंडित जलने लगा। वह सोचने लगा, अगर यह लड़का आगे बढ़ गया तो मेरी इस कहाँ रह जाएगी। एक दिन राजा से कहा, महाराज, उस लड़के की परीक्षा अभी अधूरी है। अगर वो सचमुच चतुर है तो उसे 3 कठिन कार्य दिए जाए। राजा ने मंजूरी दे दी। मंत्री ने कार्य बताए। राजमहल तक बिना बोले संदेश पहुंचाना दूसरा, ऐसा काम करना जिससे पूरा राज्य प्रभावित हो तीसरा, बिना धन के किसी अमीर को खुश करना। मोहन ने यह सुना तो मुस्कुराया। उसने पहले कार्य के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। वह राजा के पास गया। हाथ में एक पिंजड़ा था, जिसमें तोता बंद था। तोते की गर्दन पर एक लाल धागा यह बंधा क्या था। है? महाराज, यह संदेश है कि आजादी हर किसी को प्यारी होती है और बुद्धि का अर्थ है बंधनों को पहचानना। सही कहा, यह बालक सच में बुद्धिमान कुछ ही है। दिनों बाद राज्य पर एक बड़ी विपदा आई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फसलें बर्बाद हो गई थीं, घर टूट गए, लोग भूखे मरने लगे। राजा चिंतित में थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा,
किसी के उपाय पास भी कोई बताओ। जवाब नहीं था। मोहन आगे आया और बोला, राजन, हमें हर गांव में अनाज बांटने की बजाय उन्हें खेती सिखानी होगी। हम सब मिलकर गांव-गांव बीज बांटे और लोग खुद फसल उगाए। पर ये काम इतना बड़ा है, कौन करेगा? जहां भूख हो वहां हिम्मत भी होती है। मैं खुद हर गांव जाऊंगा। मोहन ने हर गांव जाकर लोगों को संकल्पित किया, उनसे छोटे तालाब बनवाए, बीज बांटे, बच्चों को शिक्षा दी। धीरे धीरे राज्य फिर से खुशहाल हो गया। लोग कहने लगे थे, राजा का राज्य तो पहले भी था, पर मोहन के आने से दिलों पर राज हुआ है। राजा का मंत्री महेश्वर अब भी ईर्ष्या करता था। उसने मोहन पर झूठा आरोप लगाया कि वो अनाज चुरा रहा है। राजा ने गुस्से में मोहन को बुलवाया। मोहन, तुम पर चोरी का आरोप है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। महाराज, सच्चाई छुप सकती है, मिट नहीं सकती। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सब साबित कर दूंगा। मोहन ने गांव वालों से कहा, कल सब दरबार में आना, सच्चाई अपने आप अगले दिन बोलेगी। सैकड़ों लोग दरबार में आए। हर किसी के हाथ में गेहूं की बालियां थीं। मोहन बोला, महाराज, ये लोग वो किसान हैं जिनका पेट मेरे बाटे अनाज से भरा। अगर ये चोरी है राजा तो की यह आंखें सच्चाई भर आईं। पूरे राज्य उन्होंने की मंत्री है। को दंड दिया और मोहन को राज्य का सलाहकार बना दिया। कुछ सालों में मोहन ने राज्य को शिक्षा, पानी और ईमानदारी के समुद्र बना दिया। राजा ने कहा, मोहन, तुमने सिखाया कि राज करना आसान है, पर लोगों के दिल जीतना कठिन। राजन, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो सच पर अडिग रहता है। और इस तरह चतुर बेटा ने साबित कर दिया कि अव्वल सच्चाई और सहारा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आप सच्चे और समझदार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।